हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सिमरन कपूर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंजीनियर्स वाला चैनल पर। और जैसा आप लोग जानते हैं, जब भी कोई नई एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। तो आज जो नया बिग अपडेट आप लोगों के लिए है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असम की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट आउट हुई है जिसमें कुछ वैकेंसीज आप लोगों के लिए। तो आज के सेशन में बने रहना, क्योंकि हम देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और कितनी वैकेंसीज कहां पर आई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, पहली बात तो टाइम टू टाइम वेरी भी कर सकती है। एप्लीकेंट शेल बी रिसीव्ड ऑनलाइन थ्रू, जो आपके एप्लीकेशंस होंगे वो सिर्फ हम ऑनलाइन फॉर्म, मतलब उसी तरीके से आप यहाँ पर फिल करेंगे ऑनलाइन फॉर्म। और जो ड्यूरेशन, मतलब कि कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मेंशन किया है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल आपका फर्स्ट डेट है और 21 अप्रैल आपका जो होगा यहाँ पर लास्ट डेट होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अब बात करते हैं सीधा वैकेंसी के ऊपर। तो वैकेंसी हमारी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, आपके लिए जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर की। जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है टोटल वो 11 वैकेंसीज है। साथ में ही पे स्केल और ग्रेड पे भी इनका दे रखा है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रिजर्वेशन और कैटेगरी, अब यहाँ पर जरूरी बात पर आते हैं सीधा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर दे रखी है। अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है, उसके लिए ये फीस हमारी 500 रहने वाली है। और ग्रेड 4 के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए ये जो फीस है वो हमारी 300 रहने वाली है। अच्छा, इस पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन और साथ में परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, मतलब जो असम से है वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी एज क्राइटेरिया। जो कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन 38 ईयर्स और लेस देन 18 ईयर्स। तो ये एज क्राइटेरिया आपका कब तक फुलफिल होना चाहिए, ऑन 1 जनवरी 2023। तो साफ साफ मेंशन है कि 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज 38 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये भी समझ में आता है कि सिर्फ जो असम से बिलोंग करते हैं, वहां के परमानेंट रेजिडेंट है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, कौन कौन एलिजिबल है, तो बीई बीटेक अगर आपने कर रखा है केमिकल, सिविल, इन्वायरमेंटल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर रहे हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहां पर वो लिंक ऑलरेडी ओपन हो गया है, क्योंकि मैंने बताया कि 1 अप्रैल से इसे फिल कर सकते हैं। तो अप्लाई नाउ का वहां पर ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताना। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, वो भी यहाँ पर इन्होंने डिटेल में मेंशन कर रखा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, देखिए क्या लिखा है, 2 फेजेस होंगे हमारे टेस्ट के। जो पहला फेज होगा वो हमारा रिटन टेस्ट होगा और जो दूसरा होगा वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। जब आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे तभी आप नेक्स्ट जो फेज है उसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ साथ ही मेंशन किया है यहाँ पर कि आपका जो कैंडिडेट्स अपीयर इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द वाइवा, या फिर जिसको इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू का नाम दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जो रेशियो रहेगी यहाँ पर, जिस रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो रेशियो रहेगी 1:4। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। तो हम यहाँ पर लास्ट में अगर समराइज करें, सो यहाँ इस वैकेंसी के लिए फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जो असम से बिलोंग करते हैं। और अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है, सिविल, मैकेनिकल, और हमने यहाँ पर देखा और भी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस हैं यहाँ पर जो एलिजिबल हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल होने का फर्स्ट डेट जो है वो हमारा 1 अप्रैल है और लास्ट डेट हमारी जो है वो 21 अप्रैल है। तो आपको ये फर्स्ट डेट और लास्ट डेट का ध्यान रखना है। एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो जरूर पूछ सकते हैं। एज का मैंने आपको पहले ही बता दिया, और एज रिलैक्सेशन भी होता है, कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी होता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो 21 अप्रैल हमारा लास्ट डेट होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे और आप लोगों को ऐसे ही और भी जो भी नई जॉब अपडेट्स आती रहेंगी और उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ऐसे सेशन इंजीनियर्स वाला चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।